तो नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं सेट्स क्या होता है। तो सेट्स जो होता है वो होता है कलेक्शन ऑफ यूनिक डेटा, इसमें डुप्लीकेट नहीं होगा। तो सेट्स क्या होता है? कलेक्शन ऑफ नो डुप्लीकेट डेटा, राइट। तो देखो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लेता हूँ लिस्ट वन नाम का एक लिस्ट बनाते हैं और इसके अंदर हम लोग 1 2 3 4 यहाँ पे बीच में 5 कर देते हैं और इसके बाद हम लोग 1 करते हैं, यहाँ पे भी 2 देते हैं। ठीक है, तो देखो एक लिस्ट है हमारे पास लिस्ट वन, इसके अंदर डुप्लीकेट डेटा है। मतलब डुप्लीकेट का मतलब कि एक बार से ज्यादा एक ही डेटा है हमारे पास। देखो 1 हमारे पास 2 बार है और 2 भी हमारे पास 2 बार है। अब इस चीज को आप सेट में कैसे कन्वर्ट करोगे? तो आप सेट फंक्शन यूज करोगे, SET फंक्शन। इसके अंदर वो लिस्ट पास कर दोगे लिस्ट वन, और इसको एक नए वेरिएबल में स्टोर करवाते हुए जिसका नाम हम लोग रखते हैं सेट वन। करवा दिया। अब मैं इसको प्रिंट करवाता हूं। प्रिंट कराने के बाद आप यहां पे देखो दो चीजें। पहली चीज कि जो सेट होता है वो करली ब्रैकेट के अंदर होता है। सेट कैसा बनेगा? करली ब्रैकेट के अंदर। और यहाँ पे कोई भी डुप्लीकेट डेटा नहीं है। देखो 1 2 3 4 5 यहाँ पे डुप्लीकेट डेटा है इस लिस्ट वन में, और इस लिस्ट को हमने जब सेट में कन्वर्ट किया सेट फंक्शन से यहाँ पे, तो क्या हुआ? सारा डुप्लीकेट डेटा हट गया। और सेट कैसे रिप्रेजेंट होता है? करली ब्रैकेट से। वो यहाँ पे आपको दिख रहा है। हम लोग डायरेक्टली भी सेट बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? करली ब्रैकेट ऑन ऑफ किया, करली ब्रैकेट, उसके बाद यहाँ पे जो लिखना है 1 2 3, मान लो डुप्लीकेट डेटा भी देना है दे दो, वो हटा देगा खुद से। देखो यहाँ पे मैं लिखता हूँ सेट 2 और प्रिंट कराते हैं सेट 2 को। मैं यहाँ पे रन करूंगा, देखो यहाँ पे सिर्फ 1 2 3 आया है, 1 हट गया लास्ट वाला। तो सेट कैसे बना सकते हैं? दो चीजों से। अगर एक लिस्ट है उसको सेट बनाना है तो सेट फंक्शन यूज करो, और नहीं तो करली ब्रैकेट ऑन ऑफ करो और उसके बीच में जो भी आपको डेटा देना है दे दो। अगर आप डुप्लीकेट गलती से कर भी देते हो तो वो डुप्लीकेट हटा दिया जाएगा। अब इस सेट में, एक नए सेट में हम लोग क्या कर सकते हैं? नया एलिमेंट ऐड कर सकते हैं। कौन सा फंक्शन से? ऐड फंक्शन से। आपको लिखना है सेट टू, मतलब उस वेरिएबल का उस सेट का नाम देना है। तो यहाँ पे नाम क्या है? सेट टू है। इसमें ऐड लिखना है। उसके बाद मान लो मैं 5 ऐड करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे 5 देता हूँ। अब देखो मैं रन करूंगा तो यहाँ पे 1 2 3 5 आ चुका है। उसी तरीके से मान लो मैं रिमूव करना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा? यहाँ पे लिखूंगा सेट का नाम सेट टू डॉट रिमूव, और रिमूव हम लोग 1 करना चाहते हैं, मैं यहाँ पे 1 देता हूँ। और अब देखो मैं रन करूंगा तो यहाँ पे आया 2 3 एंड 5। ठीक है, 1 रिमूव हो चुका है। और आप सेट में कितने एलिमेंट है उसका लेंथ भी पता कर सकते हो। किससे? LEN फंक्शन, जिससे आप बाकी चीजों का लेंथ पता करते हो। तो उसको क्या करना है? सेट का जो वेरिएबल है उसको लेंथ फंक्शन के अंदर पास कर देना है, और उसके बाद मैंने क्या किया? उसको प्रिंट करवा दिया। ठीक है, अब मैं रन करूंगा, एक सेकेंड। अब मैं रन करूंगा, देखो क्या आ रहा है? 3 आ रहा है। 3 ही आएगा क्योंकि हमने इसमें एक एलिमेंट ऐड किया और एक डिलीट कर दिया था, राइट। तो LEN फंक्शन क्या हमें बताएगा कि उस सेट में कितना एलिमेंट है। देखो अब मैं प्रिंट करूंगा तो यहाँ पे 3 एलिमेंट है। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे दो सेट और बनाएंगे। मैं बनाता हूँ पहले सेट 3 इक्वल टू करली ब्रैकेट ऑन ऑफ, यहाँ पे मैं देता हूँ 1 2 3 और 5। 3 हटा देता हूँ, 5 देते हैं सिर्फ। 1 2 5, और यहाँ पे बनाते हैं सेट 4 इक्वल टू करली ब्रैकेट, और यहाँ पे मैं दूंगा 1 2 3 4, और यहाँ पे हम लोग देते हैं 6 7। तो देखो यहाँ पे हमने क्या किया? दो नए सेट बनाए, सेट 3 सेट 4, राइट। अब मुझे क्या करना है? इन दोनों सेट का यूनियन निकालना है। यूनियन का मतलब क्या होता है? कि दोनों सेट में जितने भी एलिमेंट है उनको कंबाइन कर दो। तो वो कैसे करेंगे? हम लोग यहाँ पे मान लो मैं लिखता हूँ सेट, या अब की बार यूनियन नाम रख देता हूँ ताकि ज्यादा सेट सेट ना हो। यूनियन नाम का एक वेरिएबल बनाया। यूनियन यूनियन नाम का एक वेरिएबल बनाया। इसमें हम लोग क्या लिखेंगे? सेट 3। ये जो पाइप होता है एंटर के ऊपर शिफ्ट दबा के, एंटर के ऊपर जो बटन होता है उसको दबाओगे तो ये पाइप का सिंबल आएगा। उसके बाद आपको लिख देना है सेट 4। ठीक है, एंटर जो आपका होता है बटन, उसके ऊपर वाला बटन को शिफ्ट दबा के प्रेस करने पे ये पाइप का सिंबल बनता है। ये हो गया यूनियन। अब अगर आप प्रिंट करोगे यूनियन को तो देखो क्या प्रिंट होगा। मैं यहाँ रन करता हूँ, अब आया 1 2 3 4 5 6 7। तो इसने क्या किया? सब कुछ कंबाइन कर दिया और डुप्लीकेट सेट में खुद से हट जाता है। तो ये 1 2 जो रिपीट हुआ था ये खुद से हट गया।
अब यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 आ चुका है, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग इंटरसेक्शन भी कर सकते हैं, मतलब दोनों में जो कॉमन डेटा है वो रहेगा। तो उसके लिए हम लोग इंटर इक्वल टू सेट 3 और यहाँ पे आपको देना है एंड का साइन, मतलब शिफ्ट दबा के 7 प्रिंट करना है और यहाँ पे सेट 4। अब मैं यहाँ पे प्रिंट करूंगा इंटरसेक्शन के लिए मैंने शॉर्टकट एंटर रखा है। अब देखो, अब यहाँ पे आया 1 और 2। क्यों 1 और 2 आया? क्योंकि इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, दोनों में जो कॉमन है। तो दोनों सेट में सिर्फ दो ही चीज कॉमन था, 1 2 1 2, तो वो दोनों यहाँ पे आ गया। तो इस तरीके से हम लोग यूनियन और इंटरसेक्शन दो सेट्स का कर सकते हैं। अच्छा, ये इंडेक्सिंग सपोर्ट नहीं करता है। इंडेक्सिंग का मतलब क्या हुआ, जैसे हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट से एक्सेस करते हैं ना कि जीरो एलिमेंट पे क्या है, जीरो पोजीशन पे, तो ये जब आप करोगे तो यहाँ पे आएगा एरर। क्यों? क्योंकि ये इंडेक्सिंग सपोर्ट नहीं करता। पहले मैं कैसे बताता था आपको लिस्ट में कि इसका पोजीशन 0 है, इसका 1 है, इसका 2 है, इसमें कोई पोजीशन नहीं होता है, तो आप इस तरीके से एक्सेस नहीं कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो, उसके ऊपर लूप लगा सकते हो। अच्छा, आप सिर्फ नंबर ही नहीं, आप कोई भी चीज यहाँ पे रख सकते हो, जो भी आप लिस्ट में रखते थे वो यहाँ रख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे रखता हूँ फ्रूट्स। फ्रूट्स नाम का एक सेट बनाया, इसमें हम लोग रखेंगे एप्पल, ऑरेंज, चेरी। अब मान लो कि इन तीनों एलिमेंट को, इन तीनों डेटा को हम लोगों को एक एक करके एक्सेस करना है, तो हम लोग लूप लगा के एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको लूप में जैसे आप लूप लगाते हो फॉर एक्स इन फ्रूट्स और यहाँ पे कर दो प्रिंट एक्स। मैं ये एंटर वाला जो प्रिंट है इसको कमेंट कर देता हूँ। अब मैं जब यहाँ पे रन करूंगा तो आप देखो क्या आया, चेरी आया, एप्पल आया, ऑरेंज आया। अब आप इसमें गौर से ये देखोगे कि ये इसको भी पहले खुद से इधर उधर कर दिया है एलिमेंट को। मतलब पहले एप्पल नहीं आया हमारे पास, पहले आया चेरी और उसके बाद आया एप्पल, उसके बाद आया ऑरेंज। तो ये सफल भी खुद से कर देगा, आप नहीं जान पाओगे कि किस तरीके से सफलिंग कर रहा है, ठीक है। इसीलिए इसका इंडेक्स नहीं होता है। ये देखो, दूसरी बार मैंने रन किया तो पहले ऑरेंज आया, फिर चेरी आया, फिर एप्पल आया, ठीक है। तो ये रैंडमली ऐसे चेंज करता रहेगा उनका पोजीशन, कोई मैटर नहीं करता है आपको। लेकिन हर एक एलिमेंट को अगर एक्सेस करना है तो आप लूप लगा के एक्सेस कर सकते हो, बट इंडेक्स काम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि आप देख ही रहे हो, जब जब जितनी बार मैं रन करूंगा उतनी बार देखो, पहले अब चेरी आया, फिर एप्पल आया, फिर ऑरेंज आया। हाँ, आप बोलोगे कि चेक कैसे करेंगे कि कोई भी एलिमेंट है या नहीं इस फ्रूट्स वाले इसमें, तो आप क्या कर सकते हो, मैं इसको कमेंट कर रहा हूं। आप यहाँ पे लिख सकते हो प्रिंट, और यहाँ पे मान लो चेरी देखना चाहते हो तो आप लिखोगे चेरी इन फ्रूट्स। जैसे हर जगह चेक करते हो, किसी भी कलेक्शन में चेक करने के लिए आप क्या लिखते हो, इन, और बताते हो उस कलेक्शन का नाम। हमने यहाँ पे दिया फ्रूट्स, यहाँ लिखा है इन, और कौन सा एलिमेंट सर्च कर रहे हो, चेरी। तो अगर वो होगा तो वो हमें रिजल्ट देगा ट्रू, ये देखो। और अगर मैं यहाँ पे चेरी 3 लिख देता हूँ जो कि नहीं है, तो वो देगा फॉल्स, ये देखो फॉल्स आ गया। तो किसी भी कलेक्शन में जब आप चेक करते हो कि कोई एलिमेंट है या नहीं है, तो आप क्या करते हो, ये वाला सेंटेक्स यूज करते हो, इन कलेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कलेक्शन फ्रूट्स है और इन और इंटर लगाया, उससे पहले लिखा कि क्या ढूंढ रहे हैं। एक चीज और, आप सेट को लिस्ट में दोबारा कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे हमने लिस्ट को सेट में कन्वर्ट किया सेट फंक्शन से, उसी तरीके से यहाँ पे हम लोग सेट को लिस्ट बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, आप यहाँ पे लिखोगे लिस्ट फंक्शन और उसके अंदर पास कर दोगे अपना सेट्स का नाम, सेट का नाम, और यहाँ पे लिख दो लिस्ट 2 इक्वल टू, और यहाँ पे हम लोग प्रिंट करा देते हैं लिस्ट 2 को, लिस्ट 2। अब देखो, अब मैं रन करूंगा, यहाँ पे आ गया एक नया लिस्ट बन के, स्क्वायर ब्रैकेट है मतलब वो लिस्ट, राइट। और अब आप यहाँ पे चाहोगे तो लिस्ट का कोई एक एलिमेंट एक्सेस कर सकते हो। जैसे 0 एलिमेंट एक्सेस करना है तो हम लोग ऑरेंज एक्सेस कर पा रहे हैं, राइट, क्योंकि वो जब जब लिस्ट बना रहा है वो गड़बड़ कर दे रहा है सब कुछ इधर उधर, मतलब वो पोजीशन इधर उधर कर दे रहा है, बट हम लोग इंडेक्स को अब यूज कर पा रहे हैं, राइट। अब यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट लिस्ट, अब आपको ज्यादा बेहतर समझ में आएगा लिस्ट 2। अब मैं यहाँ पे रन करता हूँ, अब देखो यहाँ पे पहले क्या है, ऑरेंज है, तो 0 नंबर पे हमारा क्या एक्सेस हुआ, ऑरेंज हुआ।
तो यही था सेट।